हेलो दोस्तों, तो आप सभी को मेरे चैनल नॉलेज हब में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2025 का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए, पहला मेरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने अनिल कुंबले को राज्य वन विभाग का वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अनिल कुंबले साहब जो हम लोग जानते हैं कौन है, क्रिकेटर है। अनिल कुंबले साहब जो कर्नाटक के रहने वाले क्रिकेटर है, जो पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट लिए थे, वही अनिल कुंबले साहब है, जिनको कर्नाटक राज्य सरकार ने वन विभाग एवं वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किनको नियुक्त किया है? कर्नाटक गवर्नमेंट ने अनिल कुंबले को वन्य जीव विभाग और संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दूसरा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीआरडीओ से संबंधित है। डीआरडीओ द्वारा प्रोजेक्ट कुंसा विकसित किया जा रहा है, उनका संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट कुंसा का संबंध है दोस्तों S-400 को और एडवांस बनाने के लिए। प्रोजेक्ट कुंसा का संबंध किससे है? S-400 को और पूरा एडवांस बनाने के लिए, ताकि जो मेरे भी दुश्मन दोस्त मुल्क है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, उसके खिलाफ जब वार हो तो S-400 और अच्छा से कारकर्दगी कर सके। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर में कारकर्दगी किया था S-400, उसी तरह जब पाकिस्तान से और भी लड़ाई हो या चाइना से लड़ाई हो, उस समय और बेहतरीन कार्य करे, उसका लिए S-400 को और ज़्यादा विकसित किया जा रहा है। और विकसित कौन कर रहा है? डीआरडीओ। कौन विकसित कर रहा है? मेरा डीआरडीओ विकसित कर रहा है। यह S-400 या डिफेंस को विकसित कौन कर रहा है? मेरा डीआरडीओ कर रहा है। एक केंद्रीय मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, जब 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसमें एक केंद्रीय मंत्री थे सुखदेव सिंह ढींडसा का निधन हो गया है। वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कौन सा मंत्री थे? वो मंत्री थे खेल, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मंत्री थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक मंत्री थे सुखदेव सिंह ढींडसा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वो कौन सा मंत्रालय संभालते थे? वो मंत्रालय संभालते थे खेल, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मंत्री थे। कौन? सुखदेव सिंह ढींडसा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कंचनजंगा सुर्खियों में था। क्यों सुर्खियों में था? हाल ही में कंचनजंगा सुर्खियों में था। तो कंचनजंगा किस राज्य में है? कंचनजंगा सिक्किम राज्य में है। तो कंचनजंगा क्यों सुर्खियों में था? कंचनजंगा का सुर्खियों का कारण यह था कि कंचनजंगा में जाके क्लाइंबिंग किया जाता है, बाहर से जाके लोग क्लाइंबिंग करते हैं, उसका कारण। तो वहाँ के जो सीएम थे वो केंद्र सरकार से परमिशन मांगे हैं कि क्या वहाँ से जो क्लाइंबिंग को रोका जाए, इसीलिए कंचनजंगा भी सुर्खियों में था। तो कंचनजंगा कौन सा राज्य में है? सिक्किम राज्य है। तो कंचनजंगा दोस्तों भारत देश का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कितना? तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। थर्ड लार्जेस्ट पर्वत है कौन? कंचनजंगा। भारत का थर्ड लार्जेस्ट पर्वत है कौन? कंचनजंगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं, 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने की घोषणा कौन किया है? तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब, जो 31 मार्च 2026 तक भारत को क्या बनाने का घोषणा कर चुके हैं? नक्सल मुक्त भारत बनाने का घोषणा कर चुके हैं। तो नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा कब तक बनाने की घोषणा किया जा चुका है? 31 मार्च 2026 तक। 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने की घोषणा हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह द्वारा किया जा चुका है। तो चलिए देखते हैं, अब वोल्केनोज के बारे में आते हैं। टॉप 5 वोल्केनोज जो स्टैटिक जीके के अंतर्गत आ जाता है, ये पोर्शन मेरा स्टैटिक जीके के अंतर्गत आ जाता है। तो स्टैटिक जीके, तो टॉप 5 वोल्केनोज है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला वोल्केनोज है माउंट वेसुवियस, जो कहाँ का वोल्केनोज है? इटली का माउंट वेसुवियस। उसी तरह दूसरा वोल्केनोज भी है माउंट एटना कहाँ का वोल्केनो है? तो यह है इटली का, यह भी इटली का है। तीसरा है माउंट फूजी कहाँ का है? जापान का। चौथा है माउंट सेंट हेलेंस कहाँ का है? यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए का कैपिटल हम लोग जानते हैं कहाँ है? स्टेट कैपिटल वाशिंगटन डीसी में है। किसका कैपिटल? यूएसए कैपिटल। अभी इसका प्रेसिडेंट है, अभी यूएसए का प्रेसिडेंट है मेरा डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी 2024 में आए हैं जीत के 2024 में। तो सेंट माउंट हेलेंस कहाँ का वोल्केनोज है? यूएसए का। पांचवा है माउंट क्राकोटोआ कहाँ का वोल्केनोज है? माउंट क्राकोटोआ मेरा इंडोनेशिया का वोल्केनोज है। ठीक है।
इंडोनेशिया के वोल्केनोज है कौन? माउंट क्राकोटोवा। और इनका इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। चौथा मेरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होना, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? पहला अफ्रीकी देश है मेरा मॉरिशस। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला पहला अफ्रीकी देश मेरा कौन है? मॉरिशस है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्थापना 2015 में हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया था। अध्यक्ष देश कौन है मेरा? अध्यक्ष देश भारत है और उपाध्यक्ष देश इसका कौन है? फ्रांस है। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन में शामिल होने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? तो कौन है? मॉरिशस है, जो पहला अफ्रीकी देश है। तो चलिए देखते हैं सोलर अलायंस के बारे में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापना कब हुआ? एस्टेब्लिशमेंट हुआ 30 मार्च 2015 को। 30 मार्च 2015 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम के हरियाणा में है। ठीक है। अध्यक्ष मेरा कौन है? अध्यक्ष देश है भारत और इसका उपाध्यक्ष देश मेरा कौन है? फ्रांस। इसका उपाध्यक्ष देश मेरा कौन है? फ्रांस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आरबीआई। आरबीआई का भी अध्यक्ष का नियुक्ति हुआ है। तो आरबीआई का अध्यक्ष कौन है? संजय मल्होत्रा। तो अभी आरबीआई का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? आरबीआई के अध्यक्ष अभी नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को। तो चलिए आरबीआई के बारे में कुछ जानते हैं जो स्टैटिक जीके के पोर्शन में काम आता है। तो आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। उस समय उसका जो गवर्नर था, आरबीआई के जो गवर्नर थे, उनका नाम है ओसबोर्न स्मिथ। तो आरबीआई के पहला गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। 1949 में आरबीआई का देश आज़ाद होने के बाद 1949 में आरबीआई को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उसके बाद जितना भी बैंक है सब आरबीआई के अंडर काम करने लगी और 1969 में 5 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यह है मेरा आरबीआई के बारे में कुछ छोटा सा डिटेल। आरबीआई का अध्यक्ष भी कौन है? संजय मल्होत्रा है। तो दोस्तों जब भी मेहनत करना है तो एकदम खुल के मेहनत करना है ताकि हम लोग आगे बढ़ सके, कामयाब हो सके। आप लोग पढ़ रहे हैं तो खुल के मेहनत करके पढ़ना है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।